हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6, 7 और 8 का खेल और स्वास्थ्य। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्राण किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, श्वास को जीवन शक्ति या प्राण कहते हैं। अगला प्रश्न दूसरा है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला प्रश्न तीसरा है, प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राणायाम के 5 लाभ बताएं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि प्राणायाम किसे कहते हैं और हमने यहाँ पर 5 लाभ भी लिखे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राणायाम किसे कहते हैं। प्राण शक्ति या श्वास अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के 5 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, प्राणायाम करने से मस्तिष्क का तनाव कम होता है। दूसरा, प्राणायाम करने से शरीर निरोग रहता है। तीसरा, नियमित प्राणायाम करने से पाचन शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ती है। चौथा, प्राणायाम से दीर्घ श्वसन का अभ्यास स्वतः होने लगता है, इससे हमारी आयु बढ़ती है। पांचवा, प्राणायाम करने से क्रोध, चिंता, निराशा और भय जैसे विकार दूर होते हैं। अगला प्रश्न चौथा है, भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है? इसके चरण बताएं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है, भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट तक किया जाता है। इसे करने के लिए सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाएं, दोनों नसिकाओं में सांस अंदर खींचें तथा बिना अंदर रोके पूरी ताकत से बाहर निकालें। अगला प्रश्न है, प्राणायाम करने के सामान्य नियम क्या हैं? किन्हीं 5 नियमों को बताएं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर उनके नियमों को लिखा है, प्राणायाम के लिए सिद्धासन या पद्मासन में बैठना ठीक होता है। यदि इन आसनों में बैठने में कष्ट हो तो सुखासन में बैठकर प्राणायाम करें। बैठने के लिए दरी या कंबल का प्रयोग करें। सांस सदैव नासिका से ही लें, मुंह से कदापि सांस न लें, यानी सांस हमें सदैव नाक से लेना है, मुंह से नहीं लेना है। भोजन के तुरंत बाद प्राणायाम कभी भी नहीं करना चाहिए। भोजन के 4 से 5 घंटे बाद ही प्राणायाम करना ठीक होता है और हमें प्राणायाम सदैव स्वच्छ एवं खुली जगह पर ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है, छठवां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, नियमित प्राणायाम करने से यहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ पर भी रिक्त स्थानें बढ़ती है। अगर हम लगातार प्राणायाम करते हैं तो हमारी पाचन शक्ति और स्मरण शक्ति दोनों बढ़ती है। तो एक रिक्त स्थान पर हम लिखेंगे पाचन शक्ति और दूसरे रिक्त स्थान पर स्मरण शक्ति। अगला प्रश्न ख है, प्राणायाम के द्वारा यहाँ पर रिक्त स्थान है मजबूत होते हैं और रक्त संचार तेज हो जाता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो जो हमारा फेफड़ा है वो मजबूत हो जाता है और रक्त संचार तेज हो जाता है। तो हम यहाँ पर भरेंगे फेफड़े। अगला है, प्राणायाम यहाँ पर रिक्त स्थान है एवं खुली जगह पर करें। तो जैसा कि हमने बताया कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें सदैव कहाँ पर करना चाहिए? खुली एवं स्वच्छ जगह पर। तो हम यहाँ पर भरेंगे स्वच्छ। अगला है, प्राणायाम के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान या यहाँ पर भी रिक्त स्थान में बैठना ही ठीक होता है। तो प्राणायाम करने के लिए हमेशा सिद्धासन या पद्मासन में बैठना चाहिए। अगर आपको कष्ट है तो आप सुखासन में भी बैठकर कर सकती हैं प्राणायाम। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।